अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या इस कायनात में हमारे अलावा कोई और भी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंसान सदियों से तलाश कर रहा है और अब भी साइंसदान इसके मुनासिब और सही जवाब की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन आप एक चीज़ जान लें, अगर खला में कोई मखलूक है तो इस बात का कवी इम्कान है कि वो साज़गार खित्ते में मिलेगी। साज़गार खित्ता किसी सितारे के गिर्द इस इलाके को कहा जाता है जहाँ ना बहुत गर्मी हो और ना ही बहुत ठंड। कायनात के मुतअल्लिक़ साइंसदानों की मुख्तलिफ राय पाई जाती है जो कि हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल साहिल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खलाई मखलूक की ज़िंदगी के साथ हमारी दिलचस्पी गैलीलियो की नई दूरबीन के बाद शुरू हुई, जिससे हमें 17वीं सदी के आगाज़ में आसमानों में देखने की सहूलत मिली। शुरू में चांद पर नज़र आने वाले धब्बों को समंदर समझा गया और ये ख्याल किया जाता रहा कि शायद इनमें जानदार पाए जाते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये धब्बे समंदर नहीं हैं बल्कि चांद की सतह पर शहाब साकब के टकराने से वजूद आने वाले गड्ढे हैं। माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने सन 1870 की दहाई में कहा था कि सुर्ख सियारे यानी मरीख पर रहने वाले मरीखी बाशिंदे इंसानों के मुकाबले में तवील हो सकते हैं। उन्होंने ज़्यादा ताकतवर दूरबीनों को इस्तेमाल करते हुए मरीख के हुजम के साथ साथ इसके मौसम और दिनों की लंबाई का तखमीना भी लगाया। विलियम हर्शल का कहना है कि सुर्ख सियारा हमारे सियारे के मुकाबले में बहुत छोटा है, चुनाचे इसमें कम कशिश शकल है, जिसका मतलब है कि मरीख के बासियों के कद लंबे होंगे। मशहूर जर्मन फ़िलासफ़र इमानुएल कांट ने दावा किया था कि खलाई मखलूक की ज़हानत का ताल्लुक इसके सूरज से फासले पर मुनहसर है। चूँकि अतार्द सियारा सूरज से करीब है इसलिए इसके बासी अहमक होंगे, जबकि सियारा ज़ुहल के बाशिंदे इंतहाई ज़हीन होंगे। कांट के ज़माने में दरियाफ्त शुदा सबसे दूर सियारा ज़ुहल था। स्कॉटलैंड के एक पादरी और साइंस के उस्ताद टॉमस डक ने सन 1848 में निज़ाम शमसी के अंदर रहने वाली खलाई मखलूक की तादाद का हिसाब लगाने की कोशिश की। उन्होंने पेशगोई की कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सियारे इतने ही गुंजान आबाद हों जितना उस वक़्त का इंग्लिस्तान था तो 280 अफराद फ़ी मुरबा मील के हिसाब से निज़ाम शमसी की कुल आबादी 22,000 अरब होनी चाहिए। निज़ाम शमसी में ज़िंदगी को तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह मुमकिना तौर पर मरीख जैसे करीबी सियारों पर नहीं हो सकती, बल्कि दूर बसने वाले ऐसे चांदों पर हो सकती है जैसे कि यूरोपा जो मुश्तरी के गिर्द घूमता है और एनसेलाडस जो ज़ुहल का एक चांद है। इन दोनों चांदों पर माया समंदर पाया जाता है और मुमकिना तौर पर वहां अंदरूनी हरारत पैदा करने का कोई निज़ाम पाया जाता है जिससे यह समंदर अंदर से माया हालत में है। खलाई माहिरीन का तखमीना है सिर्फ हमारी कहकशां में ज़मीन जैसे 40 अरब सियारे मौजूद हो सकते हैं। अब तक इनमें से 4,000 के करीब सियारे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। ताहम अगर आप पूरी कहकशां की पैमाइश करें तो इसमें अरबों साल लग सकते हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले सारे के सारे सियारे बंजर नहीं हो सकते और कहीं ना कहीं ज़िंदगी मौजूद होने का इम्कान है, लेकिन दूरबीन से दूर दराज वाक़े सियारों पर मौजूद ज़िंदगी के आसार कैसे मालूम किए जा सकते हैं, क्योंकि दूरबीनें इतनी ताकतवर नहीं हैं कि दूसरे निज़ाम शमसी के सियारों की तस्वीरें ले सकें। एक तरीका ऐसी गैसों का खोज लगाना है जो जानदार पैदा करते हैं।
مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائی جانے والی میتھین کا ایک بڑا حصہ جانوروں کا پیدا کردہ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کے گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے پراکسیما سینٹوری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ خلا میں طویل سفر کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک انوکھا منصوبہ سولر پینل والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والی شمسی ہواؤں کے زور پر اسی طرح سے اڑ سکتا ہے جیسے سولر پینل والے بحری جہاز سمندروں میں سفر کرتے ہیں۔ ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار بتدریج تیز کرتے رہتے ہیں اور بالآخر روشنی کی رفتار کے 20% قریب تک پہنچ سکتے ہیں۔ سولر پینل والے خلائی جہاز کو نزدیک ترین ستارے پروکسیما سینٹوری تک پہنچنے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سگنل آنے میں مزید 4 سال کا وقت درکار ہوگا۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہوگی، جیسے زمین پر جراثیم وغیرہ۔ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوا تو وہ کس شکل و صورت میں ہوں گے؟ زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہوئی تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار نہ کرتے ہوں اور مکمل طور پر روبوٹوں کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی سازگار خطے میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا پھر بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔